कि इतनी मोटी मोटी धाराएं उसमें से बरस रही थी। तो दैत्येन मुक्तम, उस दैत्य ने मुक्तम ऐसे बादल छोड़े। और दुस्तर वारी दध्रे, और इतना पानी भर गया नीचे कि दुस्तर हो गया, वो कोई तैर कर भी न निकल पाए, इतनी बारिश उसने गिरा दी। मैंने भगवान को पूरा डुबा दिया उसने पानी में, इतनी भयंकर वृष्टि की, जलधाराओं की। लेकिन परिणाम क्या निकला? तेनैव, उसी भयंकर जलधारा द्वारा, तस्य, उसके लिए, हे जिन, दुष्कर वारी कृत्यम दद्रे, दुस्तर वारी कृत्यम, दुस्तर यानी कठिनाई से जिसको तरा जा सके, ऐसे वारी का, दुस्तर वारी पहली बार जो आया था वहां पर जल, वारी का अर्थ जल था, जिसको कठिनाई जिससे तरा जाए ऐसा पानी बरसाया। माने कोई तैर नहीं सकता, इतना पानी बरसा दिया उसने। और फिर तस्य, उसके लिए वो जो बरसाया हुआ पानी था वो कैसा बन गया? दुस्तर वारी कृत्य, दुष्ट माने खोटी, और तरवारी मतलब तलवार का कृत्य हो गया। मैंने उसने बरसाया पानी भगवान के ऊपर, और कर्म रूपी तलवार उसके ऊपर बरस गई। आया समझ में? माने भावी नए की अपेक्षा से कह रहे हैं कि उसने ऐसा पाप कमा लिया कि अब उसका भविष्य क्या हो गया? तलवारों के वार से भर गया। उसने भगवान पर पानियों की धाराओं का वार किया, और उसके ऊपर अब भावी काल में तलवारों के वार की स्थिति पैदा कर दी। खुद उसने ऐसे ही किया। तो उसी ने, उसी दैत्य ने जो काम किया था वह उसके ही लिए तलवार के समान अनिष्टकारक बन गया। क्योंकि जो भी भगवान के खिलाफ जाएगा, जो परमात्मा का विरोध करेगा, उसकी आत्मा का भी अहित होगा। परमात्मा का अहित करना चाहे तो फिर आत्मा का हित असंभव है। और देखिए इसके बाद उसने और क्या किया। अब इसमें भी क्या है कि पार्श्वनाथ भगवान तीर्थंकर थे और जन्म के 10 अतिशय लेकर के चल रहे थे साथ में। तो इतना सब करने के बावजूद भी वो विचलित नहीं हो रहे थे। इसने कमठ ने इतना सब किया तो भी वो विचलित नहीं हो रहे थे। तो अब उसने क्या किया कि वे बाहर से विचलित नहीं हो रहे हैं, तो फिर अंदर से विचलित किया जाए। यानी इनका मन अगर विचलित हो जाए, अब मन कुछ बातों से विचलित होता है, 2 बातों से विशेष विचलित होता है मन, भय और लोभ। किसी भी के मन को विचलित करना हो तो या तो भय या लोभ। अब वो लोभ कई प्रकार का हो सकता है। धन दौलत का लोभ भी हो सकता है, और काम संबंधी भी लोभ अगर किसी के मन में जागृत हो जाए तो वो भी मार्ग से विचलित हो जाता है। तो प्रलोभन और डर, ये मन को विचलित करने वाले 2 तत्व हैं। तो देखिए कैसे उसने प्रयास किया। ध्वस्तोर्ध्व केश, ध्वस्तोर्ध्व केश विकृताकृति मर्त्य मुंड प्रालंब भृद, प्रालंब भृद भयद वक्त्र विनिर्यदग्नि। संस्कृत भाषा थोड़ी ऊंची है इस कल्याण मंदिर में, एकदम सरल नहीं है और एकदम कठिन भी नहीं है, तो उच्चारण पे थोड़ा सा अपने को
प्रालंब भृत भैद वक्त्र विनिर्यदग्नि। 3 हिस्सों में कर दो तो सरल हो जाएगा। प्रालंब भृत 1, भैद वक्त्र 2, फिर विनिर्यदग्नि। ऐसा प्रेतव्रज प्रतिभवंतमपीरितो यः। प्रेतव्रज प्रतिभवंतमपीरितो यः सोस्याभवत प्रतिभवम भव दुख हेतु। ध्वस्तूर्ध्वकेश विकृताकृतिमर्त्य मुंड प्रालंब भृद भयद वक्त्र विनिर्यदग्नि। प्रालंब भृद द तक के उच्चारण कर लिया, फिर भयद वक्त्र, फिर विनिर्यदग्नि। प्रालंब भृद भयद वक्त्र विनिर्यदग्नि। थोड़ा दबी दबी आवाज में बोला है आपने, कोई बात नहीं। प्रेतव्रज प्रतिभवन्तमपीरितो यः सोऽस्याभवत् प्रतिभवं भव दुःख हेतुः। ध्वस्तोर्ध्व केश, ऊपर के केश यानी सिर के बाल जिनके ध्वस्त हैं, माने एकदम आड़े टेढ़े अटपटे बिखरे हुए। कभी कभी सुबह उठते समय या फिर कभी बचपन में बच्चे लोग कभी बाल खींच करके लड़ाई करते हैं ना एक दूसरे की, तब देखो बाल कैसे हो जाते हैं वैसे बिखरे हुए बालों वाले और विकृत आकृति, विकराल आकृति वाले और मर्त्य मुंड प्रालंब भृत, मनुष्यों की खोपड़ियों की माला को धारण करने वाले, और भयद वक्त्र विनिर्यद अग्नि, भयंकर वक्त्र यानी मुंह से विनिर्यद अग्नि निकल रही है आग जिनके, ऐसे प्रेतव्रज प्रेतों का समूह उस कमठ ने भवंतम प्रति ईरितः आपके प्रति ईरित किया, प्रेरित किया, भेजा कि जाओ विचलित करो उसको, मेरा जन्म पुराना दुश्मन है, विचलित कर दो उसको तपस्या से। तो कमठ ने जो ये यह प्रेतव्रज जो प्रेतों का समूह भगवान पार्श्वनाथ को विचलित करने के लिए उनके प्रति भेजा, सह वो जो प्रेत समूह था वह अस्य इस कमठ के लिए प्रतिभवम भव दुख हेतु अभवत, जन्म जन्मांतरों तक प्रत्येक भव में भव दुख हेतु संसार संबंधी दुखों का कारण अभवत बन गया। यानी इरादा उसका क्या था कि पार्श्वनाथ भगवान को तपस्या से विचलित करूं, उनको दुखी करूं इन प्रेतों को भेजकर, लेकिन परिणाम क्या निकला कि उनका तो बाल तक बांका नहीं हुआ और वो जो उसने किया था कार्य वो इसी के लिए संसार दुखों का कारण बन गया। मैंने कहने का मतलब ये जैन शासन का सार क्या है। समण सुत्तम में एक गाथा आती है कि तू जिसको मारना चाहता है वो नहीं है, तू ही है, क्योंकि तेरे मारने के भाव तेरा ही अहित करेंगे। आए समझ में? कितनी सुंदर बात है, कितनी गहरी बात है। तू जिसको मारना चाहता है या तू जिसको दुखी करना चाहता है वो तू खुद है, क्योंकि तू समझ रहा है कि मैं उसको दुखी कर रहा हूं, उसको नहीं कर रहा है। तू जो कर्म बांध रहा है ना वो तेरे ही लिए है, तो उसको दुखी करने की तो बात दूर की बात है, वो तो उसके पुण्य पाप के ऊपर निर्भर करता है। यदि उसके पाप का उदय हुआ तो तेरा कुछ काम सधेगा, यदि उसके पुण्य का उदय हुआ तो तू उसका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
लेकिन तेरा जो विचार है उससे तेरा अहित तो निश्चित है। जो तो को कांटा बुबे ताको बोए तू फूल, तो को फूल है, वाको है त्रिशूल। मतलब जो तेरे लिए कांटा बो रहा है तो उसके लिए फूल उगा, क्योंकि तू फूल उगाएगा तो तुझे फूल ही मिलने वाले हैं, और वो जो कांटा बो रहा है उसको त्रिशूल मिलने वाला है। 3 त्रिशूल, त्रीणि शूलानि यस्मिन् तत्, 3 नोक जिसमें होती है, जिस औजार में, वो। तो ये स्थिति यहां कमठ की हुई है कि कमठ ने 3 काव्यों में देखिए क्या क्या किया। पहले तो धूल उड़ाई, तो उसी पे पाप की धूल चिपक गई। फिर दूसरे में क्या किया, पानी बरसाया, तो उसने जल की धाराओं का वार किया, धाराओं का, और उसके ऊपर फिर जन्म जन्मांतरों तक तलवारों के वार की व्यवस्था वहां पर बुकिंग हो गई। क्योंकि जब अपन कर्म बांधते हैं तो फिर एक प्रकार की बुकिंग होती है, वो फिर एक क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एक, कि चलो तय हो गया। देखो जब भी कोई पाप करता है, कोई अपराध करता है, उसी समय सोच लेना चाहिए कि अब अपराध का फल क्या है, दंड। तो दंड की तैयारी करके करना चाहिए अपराध। मन में पहले सोच लेना चाहिए कि इस अपराध का परिणाम क्या है, दंड, और दंड से मुझे छुटकारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि कर्म जैसा कोई न्यायाधीश नहीं है संसार में। है कोई न्यायाधीश? कर्म से बड़ा कोई है न्यायाधीश? नहीं। तो कर्म जो न्याय करेगा तो अपराध का फल क्या देगा, वो दंड। तो जब भी अपराध करने की इच्छा हो तो दंड की तैयारी करके ही अपराध करना। अपराध करने की मनाही नहीं है, मनाही आती है मतलब कुछ ग्रंथों में, कहीं कहीं प्रकरण में, चरणानी होगा अधिक में, लेकिन यहां पर तो ये बात बता रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर तुम अपराध करने का तय कर चुके हो तो दंड भोगने का भी निर्णय कर लो। तो वही हाल यहां पर कमठ का हुआ है। फिर इसके आगे क्या किया उसने तीसरे काव्य में, कि प्रेतों का समूह भेजा। डर तो जाए, क्योंकि डर से मन विचलित होता है, और विचलित होने से तपस्या भंग होती है। या तो प्रलोभन से भंग होगा, उसको मालूम था कि प्रलोभन से विचलित नहीं होंगे, क्योंकि वो जानता था कि कई जन्मों के तपस्वी हैं, प्रलोभन से तो उनको विचलित नहीं किया जा सकता, लेकिन डर से विचलित हो सकते हैं। अब प्रलोभन क्या, कि बाल ब्रह्मचारी है। बाल ब्रह्मचारी है तो क्या, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में गाथा आई थी ना एक टीका के अंतर्गत, क्या थी गाथा वो, संसारम्य विहीणा। थोड़ा हमें भी कभी कभी ट्यूबलाइट चालू करना पड़ता है। संसारम्य विहीणा महिलारूवेण मंडियम पासम वज्जंती जानमाणा अजानमाणा विवज्जंती, ये गाथा थी। तो क्या था उसमें, कि ब्रह्मा ने संसार को बांधने के लिए एक महिला रूपी फंदा तैयार किया। जो समझ गए कि ये फंदा है, तो उन्होंने विवाह के बाद भी संसार शरीर भोगों से वैराग्य धारण करके दीक्षा धारण कर ली और संसार से पार हो गए। और जिन्होंने नहीं जाना, यानी उस फंदे के बंधन को नहीं जाना, वो और विशेष रूप से बच गए। यानी बंधन में गए बिना बाहर से ही अलग निकल आए, कुमार ब्रह्मचारी जिनको कहते हैं। तो वो चीज पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में थी। वो कुमार ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कभी उस संसार के सुख को चखा भी नहीं था उस जीवन में, तो वो वैसे ही छोड़ करके निकल गए थे। कमठ जानता था कि प्रलोभन से इनका मन विचलित नहीं होने वाला, तो इनको डराया जाए।
और डराने का जो प्रयास किया, तो कैसा प्रयास किया? प्रेतों के समूह को भेजा। कैसे प्रेतों को भेजा? अगर इस चित्रण के अनुसार अगर कोई फिल्म बनाई जाए तो फिर देखने वाले आधे लोग कांपेंगे, आधे लोग घबरा जाएंगे, और बाकी लोग देखेंगे तो सोचेंगे कि चलो फिल्म है, कोई बात नहीं। और अगर सचमुच सामने कोई आ जाए ऐसा रूप धारण करके रात को, आप सो रहे हो अच्छी गहरी नींद में, उठ, तो फिर पता नहीं क्या हो जाए। मतलब हार्ट वाली बात कोई हो सकती है वहां पर, इतनी खतरनाक स्थिति बन सकती है। ध्वस्तोर्ध्व केश, सिर के बाल बिखरे हुए, विकृत आकृति, विकराल आकृति है, और मर्त्यमुंड प्रालंब भृत, मनुष्यों की खोपड़ियों की माला पहना हुआ है। और कैसा है? भयद वक्त, भयंकर मुख से विनिर्यद अग्नि, जो आग छोड़ रहे हैं, ऐसे प्रेतों का समूह। भवंतम प्रति ईरित, उसने आपके प्रति प्रेरित किया, भेजा, लेकिन वो उसके लिए ही प्रतिभवम, हर जन्म में भव दुख हेतु अभवत, भव के दुख का, संसार के दुखों का कारण बन गया। इस प्रकार ये 3 काव्य थे। कमठ से संबंध हेतु में विसर्ग रहेगा क्योंकि यह पुल्लिंग है। वहां ज्ञान जो था नपुंसक लिंग था, इसलिए विसर्ग का लोप हो जाता है नपुंसक लिंग। 34वां काव्य है धन्यास्त एव भुवनाधिप ये त्रिसंध्य माराधयन्ति विधिवत विधुतान्य कृत्याः। इस काव्य से बहुत सुंदर शिक्षा भी अपन ग्रहण कर सकते हैं। माराधयन्ति विधिवत विधुतान्य कृत्याः, विधिवत यहां रुकना, और विधुतान्य कृत्याः। भक्त्योल्लसत, भक्त्योल्लसत, जैसे भक्तामर में था ना, स्पष्टोल्लसत किरणमस्त तमोवितन, ऐसा भक्त्योल्लसत पुलक पक्ष्मल देह देशाः पादद्वयन्तव विभो भुवि जन्म भाजः। धन्यास्त एव भुवनाधिप ये त्रिसन्ध्य माराधयन्ति विधिवद् विधुतान्यकृत्याः। भक्त्योल्लसत् पुलक पक्ष्मल देह देशाः पादद्वयन्तव विभो भुवि जन्म भाजः। धन्यास्त एव भुवनाधिप ये त्रिसन्ध्य माराधयन्ति विधिवद् विधुतान्यकृत्याः। भक्त्योल्लसत् पुलक पक्ष्मल देह देशाः पादद्वयन्तव विभो भुवि जन्म भाजः। भुवनाधिप विभो, 2 संबोधन है। भुवनाधिप का अर्थ होता है भुवन यानी जगत के अधिप, नाथ, हे जगत के स्वामिन, हे विभो, ये जन्म भाजः, भुवि जन्म भाजः, जिन्होंने इस भूमि पर जन्म धारण किया है, ऐसे ये जो लोग त्रिसंध्यम, 3 संध्याओं में, सुबह, दोपहर और शाम को, विधुतान्य कृत्याः, सब काम छोड़कर, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं,
कि हे भगवान, धरती पर जन्म लेने वाले जो लोग 3 संध्याओं में सब काम छोड़कर भक्त्योल्लसत, भक्ति से उल्लसत पुलक पक्ष्मल देह देशा, उल्लसित हुए हैं पुलक पक्ष्मल, मतलब यह हुआ कि भक्ति के कारण जिनके रोम ऐसे खड़े हो गए हैं। कभी कभी होता है ना ऐसे, जब कोई विशेष भावना अपने अंदर होती है ना, तो रोम खड़े हो जाते हैं, शरीर रोमांचित हो जाता है। तो भक्ति से जिनके रोमांच उठ निकले हैं, यानी जिनके शरीर के देह देशा, शरीर के जो जितने हिस्से हैं, जहां जहां रोम है, वहां वहां के रोम ऐसे उठ खड़े हो गए भक्ति के कारण। ऐसे होकर जो विधिवत, विधिवत यानी विधि पूर्वक, तव पादद्वयम आराधयन्ति, आपके चरण युगल की आराधना करते हैं। अब 3 संध्याओं में विधिवत आराधना का क्या मतलब हुआ? तो बताया है कि प्रातःकाल अष्टद्रव्य से अर्चना करना, ये सवेरे की विधि हो गई, और मध्याह्न में भगवान के नाम का जप करना, ये मध्याह्न की विधि हो गई, और संध्यायाम दीप धूप युग, और संध्या में दीप धूप लेकर भगवान की आरती आदि करना, ये संध्या काल की विधि हो गई। ये विधिवत आराधना का अर्थ हो गया। तो जो 3 संध्याओं में भगवान की विधिवत आराधना करते हैं चरण कमलों की, और आराधना कैसे करते हैं? भक्ति पूर्वक, और ऐसी भक्ति की जिससे अपने रोंगटे खड़े हो जाएं। ऐसी भक्ति के साथ जो भगवान की आराधना करते हैं, विद्युतान्य कृत्या, उन 3 समयों में बाकी सब काम छोड़ देते हैं वो, कुछ नहीं। ये 3 समय तो मेरे भगवान के लिए अर्पित है। अगर 3 समय मैं भगवान को नहीं देता तो फिर मेरा जीवन व्यर्थ है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि जो तीनों समय, तीनों काल में भगवान के चरण युगल की, हे पार्श्व प्रभु, आपके चरण युगल की जो विधिवत आराधना करते हैं, वे तएव, वे ही भुवि, इस धरती पर धन्याः, धन्य है, वे ही धन्य हैं, बाकी सब धन्य नहीं है। जो तीनों बार भगवान की सुबह दोपहर शाम को भगवान की विधिवत आराधना करते हैं, बाकी सारे काम छोड़ देते हैं, वे धरती पर धन्य हैं। तो इस प्रकार ये 34वें काव्य का अर्थ अपन ने अभी समझा है। पैंतीसवां काव्य, अस्मिन्नपार भववारिनिधौ मुनीश, मन्येन मे श्रवण गोचरतां गतोऽसि, आकर्णिते तु तव गोत्र पवित्र मंत्रे, किं वा विपद विषधरी सविधन समेति। अस्मिन्नपार भववारिनिधौ मुनीश, मन्येन मे श्रवण गोचरतां गतोऽसि, आकर्णिते तु तव गोत्र पवित्र मंत्रे, किं वा विपद विषधरी सविधन समेति। हे मुनीश, हे पार्श्वनाथ प्रभु, हे मुनियों के ईश, अस्मिन अपार भव वारी निधो, इस अपार भव सागर में,
मे श्रवण गोचरताम न गतोसी। आप कभी भी मेरे श्रवण गोचर नहीं हो पाए, यानी कभी भी मैंने आपके बारे में नहीं सुना और न ही आपके उपदेश मेरे कानों में प्रवेश पा सके। मन्य, ऐसा मैं समझ रहा हूं। अब ऐसा क्यों समझ रहा हूं कि मैंने न कभी आपके बारे में सुना और न कभी आपके उपदेश को सुना। इस अपार भव सागर में मेरी ये स्थिति बनी रही कि आपके बारे में या आपको मैंने कभी नहीं सुना, ऐसा मेरी समझ में आ रहा है। क्योंकि तव गोत्र पवित्र मंत्रे आकर्णिते, आपके नाम रूपी पवित्र मंत्र को सुन लेने के बाद, यानी आपका नाम सुन लेने पर, किंवा विपद विषधरी सविधम समेति, क्या विपत्ति रूपी नागिन किसी के पास आ सकती है? किसी के कानों में भगवान पार्श्वनाथ का नाम पड़ रहा हो, उस समय कोई संकट आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, मेरे ऊपर तो दिन प्रतिदिन संकट ही संकट आते रहते हैं। इससे मुझे ऐसा समझ में आता है कि मैंने इस अपार संसार समुद्र में कभी आपका नाम भी नहीं सुना। यदि सुना होता तो फिर विपत्ति रूपी विषधरी यानी नागिन मेरे करीब, मेरे निकट कैसे आ सकती थी? नहीं आ सकती थी। यानी भगवान के नाम की भी बड़ी महिमा है। वो नाम भी मंत्र रूप है, क्योंकि जिन्होंने पंच कल्याणक प्राप्त किए हों, जन्म कल्याणक के पश्चात जिनका नाम रखा गया हो, उनके नाम को लेकर अब तक कितने जीवों ने आराधना की होगी, कल्पना करो। पार्श्वनाथ भगवान कब मोक्ष गए? और बचपन से दीक्षा तक माता पिता ने तो कितनी बार नाम लिया होगा। एक साल में एक मां अपने बेटे का नाम कितनी बार लेती? फिर हिसाब लगाओ, पार्श्वनाथ भगवान ने 30 साल में दीक्षा ली, 30 साल की उम्र में, तो उनके माता पिता ने कितनी बार नाम लिया होगा उनका। अब वो नाम तो एक पुत्र स्नेह से लिया जाने वाला नाम है। अब मुनि दीक्षा के बाद जो नाम लिया गया उनका, जहां जहां उनके आहार हुए, सब लोगों ने उनका नाम लिया, जयकार लगाया। देवताओं ने भी उस समय पंच आश्चर्य किए हैं। तो वो जो नाम ग्रहण किया गया दीक्षा के पश्चात, वो भक्ति पूर्वक लिया गया नाम है। फिर केवल ज्ञान के बाद तो भगवान के रूप में उनका नाम लिया गया। मोक्ष के बाद और विशेष पंच कल्याणक जिनके पूर्ण हो गए, इस रूप में उनका नाम लिया जाता रहा। और फिर सदियों से, सहस्राब्दियों से, हजारों सालों से वो नाम कितने कितने मुनियों ने, कितने आचार्यों ने, कितने उपाध्यायों ने, कितने साधुओं ने, कितने श्रावकों ने, कितने व्रतियों ने, कितने अव्रतियों ने, कितने जैनों ने, कितने जैनेतरों ने, कितने भारतीयों ने और कितने विदेशियों ने लिया होगा। वो नाम स्वतः सिद्ध मंत्र है। मंत्र को सिद्ध करने के लिए कम से कम 21,000 या 1.25 लाख जाप करनी पड़ती है, या फिर जिस मंत्र की जितनी संख्या है उतनी बार करनी पड़ती है। भगवान पार्श्वनाथ का नाम तो एक ऐसा मंत्र है जिसकी अरबों खरबों और पता नहीं कितनी जापें हो चुकी है ऑलरेडी। जितने लोगों के मुंह से नाम निकला है पार्श्वनाथ, अभी हमारे मुंह से कितनी बार निकल गया चौमासे भर में। तो ये स्वतः सिद्ध मंत्र है। इस नाम रूपी मंत्र का अगर कान में प्रवेश हो जाए, तो जिसके कान में ये प्रविष्ट हो गया, उसके पास विपत्ति रूपी नागिन कैसे आ सकती है? आ ही नहीं सकती। और मेरे नाम कान में प्रविष्ट नहीं हुआ, ये मेरी समझ में इसलिए आ रहा है कि विपत्तियां अभी मेरे आसपास मंडरा रही।
ऐसा सिद्ध मंत्र है पार्श्वनाथ भगवान। इसी नाग को लेकर के, नाग नागिन की यहां बात चल रही है, तो एक वर्णन आचार्य मानतुंग स्वामी ने भी पार्श्वनाथ भगवान के स्तोत्र में किया है। आपको पता होगा कि पार्श्वनाथ भगवान का एक स्तोत्र आचार्य मानतुंग स्वामी ने भी रचा है, महाभयहर संथवो, महाभयहर संस्तव। अभी छपने की तैयारी चल रही है उसकी, पहले भी 2 बार संस्करण निकले उसकी, अर्थ सहित, भावार्थ सहित, पद्यानुवाद के साथ। तो उसमें क्या लिखा है, उसमें 2 गाथाएं आती हैं। वो गाथाएं ऐसी आती है, देखिए हम बताते हैं आपको स्मरण करके।